किडी टून्स। जादुई लहंगा। एक सास अपनी विधवा बहू को मारते हुए उसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाती है। कितनी बार बोला है तुझे सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। विधवा औरत का मुंह देख लिया है सुबह सुबह, अब पूरा दिन मेरा खराब चला जाएगा। पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है आज। पहले तो मेरे जवान बेटे को खा गई मनूस, अब मेरी बारी ना आ जाए। जब से इस घर में आई है सब सत्यानाश ही हो रहा है। ये कहानी है कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की प्रिया की। प्रिया के कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। प्रिया अपने पिता रामू की इकलौती लड़की थी। उसके पिता और माँ सुलेखा उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी मम्मी उसके पास आती है। क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? कुछ नहीं माँ, बस अपने नाखूनों में नेल पॉलिश लगा रही थी। वाह बेटी, तुम्हारी नेल पॉलिश तो बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद माँ, मैंने कॉलेज में एक स्पेशल इवेंट के लिए इसे चुना है। कौन सा इवेंट है प्रिया बेटी? पापा, मैं फैशन शो में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। प्रिया दिखने में बहुत सुंदर थी। उसका मॉडलिंग करने का सपना था। कॉलेज के आखिरी दिनों में वह अपने सारे दोस्तों को बताती थी कि वह कॉलेज के बाद मॉडलिंग करेगी। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। प्रिया का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिया अपने मम्मी पापा को बताती है कि उसे अब अपना करियर मॉडलिंग में बनाना है। पापा, मेरा कॉलेज भी खत्म हो चुका है, अब मुझे मॉडलिंग में अपने करियर को बनाना है और एक बहुत फेमस मॉडल बनना है। ये कैसा फील्ड चुना है प्रिया बेटी तुमने? तुम मॉडलिंग नहीं कर पाओगी। मैंने अपने दोस्त को वादा किया है कि तुम्हारा कॉलेज खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी शादी उसके बेटे रोहन से करवा दूंगा। लेकिन पापा, मेरे सपनों का क्या? मुझे मॉडल बनना है। देखो प्रिया बेटी, मेरी बात को समझो। कल परसों हम लोग रहे ना रहे, तुम्हारा घर तो बस जाएगा ना। प्रिया अपने पापा से नाराज हो जाती है और मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन दरवाजे में खड़ी प्रिया की मम्मी वह सब सुन लेती है। क्यों डांट रहे थे आप मेरी बच्ची को? तुम्हें पता भी है भगवान क्या करने को बोल रही है? मॉडलिंग करने की बात कर रही है। तो क्या हुआ जी, करवा देते, बच्ची का सपना है। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैंने अपने बचपन के मित्र को जबान दी है कि मैं प्रिया की शादी उसके बेटे के साथ में करवाऊंगा और मैं अपनी जबान से हट नहीं सकता हूँ। कान खोल के सुन लो तुम भी सुलेखा। फिर अगले दिन रामू अपने दोस्त शामू के घर पर प्रिया को देखने के लिए बुलाता है। अगले दिन सुबह सुबह सभी बाकी की तैयारियों में लगे हुए थे। प्रिया को भी यह बात पता थी कि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन उसका शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कुछ देर में लड़के वाले रामू के घर जाते हैं। रामू का दोस्त शामू अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहन के साथ हाथ में शगुन का सामान लेकर राहुल की चौखट पर खड़े हो जाते हैं। अरे मेरे दोस्त, आ गया तू? आजा आजा, गले नहीं लगेगा पहले? अरे कैसी बात कर रहा है, बिना तुझे गले लगाए कभी मिल सकता हूँ क्या मैं? फिर दोनों दोस्त आपस में गले मिलते हैं, जिसके बाद दोनों का परिवार एक साथ मिलकर चाय नाश्ता करने लगता है और दोनों में खूब बातें होती हैं। तभी रामू अपनी बेटी प्रिया को बुलाता है। प्रिया लाल रंग की साड़ी पहनकर अंदर से बाहर आती है। प्रिया को देखकर रोहन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। आओ बेटी आओ, यहाँ बैठो। देखो, यह रोहन है, इसी के साथ तुम्हारी शादी तय हुई है। एक काम करते हैं, दोनों बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, आपस में बातचीत कर लेंगे, उसके बाद दोनों का निर्णय भी सुन लेंगे। परिवार वालों की बात मानकर रोहन और प्रिया छत में जाकर बैठ जाते हैं। दोनों की आपस में खूब ज्यादा बातचीत होती है। बातचीत के दौरान प्रिया रोहन को सब कुछ बता देती है कि उसका क्या सपना है और वह अपने सपने को तोड़ना नहीं चाहती। प्रिया देखो, मैं तुमसे शादी के लिए जबरदस्ती तो नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ, शादी के बाद मैं तुम्हारा सपना पूरा करने की तुम्हें पूरी छूट दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। इससे तुम्हारे पापा का मान भी रह जाएगा और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। क्या तुम सच बोल रहे हो रोहन? हाँ प्रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने जीते जी
तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग दूंगा। अब बस तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम चाहती हो। तब तो मुझे शादी मंजूर है रोहन जी, आप कितने अच्छे हैं। रोहन की समझदारी और उसके निर्णय से प्रिया बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ भी कर देती है। फिर दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख तय कर लेते हैं और फिर अगले ही महीने वह दिन आ जाता है जब रोहन और प्रिया की शादी हो जाती है। धूमधाम से दोनों की शादी होती है। रामू अपनी लड़की प्रिया को ब्याहकर अपने दोस्त शामू के घर भेज देता है। विदाई के दिन रामू की आंखों में आंसू होते हैं। प्रिया अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही थी। उसने सभी का दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद रोहन प्रिया को एक मॉडलिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है। दोनों गांव से शहर की ओर कार में सफर कर रहे होते हैं। रोहन, तुम बहुत अच्छे हो। शादी के बाद भी मेरे सपने को पूरा करने के लिए इतना ज्यादा लगे हुए हो। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अरे प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो फिर किसके लिए करूँगा। रोहन प्रिया का दाखिला एक बड़े मॉडलिंग कॉलेज में करवा देता है। दाखिला करवाने के बाद जब दोनों कॉलेज से घर आ रहे होते हैं तभी रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रोहन की कार एक बड़ी खाई में गिर जाती है। दुर्घटना की खबर पुलिस वालों को पता चलती है तो सभी पुलिस वाले मिलकर रेस्क्यू करते हैं। तो पता चलता है कि उस सड़क दुर्घटना में रोहन की मौत हो चुकी है। प्रिया की जान भी बच गई थी, लेकिन वह काफी ज्यादा गंभीर हालत में थी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रोहन की मौत के बाद अब उसके एक परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है और परिवार में एक अशांति सी फैल जाती है। बेटे को खोने के गम में रोहन की माँ कुछ भी नहीं खाती, न ही किसी से कुछ बोलती। देखते ही देखते रोहन को गुजरे 6 महीने हो जाते हैं। दुर्घटना के बाद प्रिया की भी तबीयत अब थोड़ी बहुत ठीक थी। उसे जो भी घाव आए थे वह सब कुछ भर चुके थे। फिर एक दिन प्रिया अपनी सास के पास जाकर बैठती है। माँ जी, आप कुछ खाएंगी? मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाऊं? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। चली जा मेरी नजरों के सामने से, मनहूस कहेंगी। घर में आते ही मेरे बेटे को खा गई। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी कोई गलती नहीं है, बड़ी आई। अरे तेरे सर में वो मॉडलिंग करने का भूत सवार नहीं होता तो आज मेरा बेटा हम दोनों को छोड़कर नहीं जाता। उस दिन तू उसे अपने साथ लेकर नहीं जाती तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। तेरे बाप ने तो तुझे पहले ही मना कर दिया था ना। सब पता है हमें, तेरी इज्जत की वजह से हुआ है। खा गई मेरे बेटे को, सत्यानाश कहेंगी। प्रिया अपनी सास से कुछ नहीं बोलती और नम आंखों को लेकर वहां से चली जाती है। रोहन के जाने के बाद प्रिया के ससुराल में उसे कोई भी अच्छा नहीं मानता था। सब उसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगते हैं और प्रिया के लिए भी रूखा सूखा बस उसे 2 वक्त की रोटी ही देते हैं। प्रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर एक दिन प्रिया से मिलने उसकी एक सहेली उसके ससुराल पहुंच जाती है और प्रिया की हालत देखकर उसको उस पर तरस आने लगता है। अरे प्रिया, तूने ये सब क्या हालत बना ली है अपनी? तू तो कितनी सुंदर थी। क्या हो गया है तुझे रोहन के जाने के बाद? अपनी सहेली की बात सुनते ही प्रिया उसे जोर से गले लगा लेती है और फूट फूट के रोने लगती है। यार, मैं तुझे क्या बताऊं। रोहन के जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे पूरी तरह से अलग कर दिया है। ना मुझसे कोई अच्छे से बात करता है और ना ही कोई अच्छे से खाने को देता है। तो तूने छोड़ क्यों नहीं देती है? अपने पापा के घर चली जाना। नहीं, मैं अपने पापा के घर चली गई तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? मेरे पापा की भी बदनामी हो जाएगी। यार प्रिया, अब मैं तेरे लिए क्या ही कर सकती हूँ। तुझे जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। और हाँ, ये कुछ पैसे रख, ये तेरे काम आ जाएंगे। प्रिया की सहेली उसे कुछ पैसे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अपनी सहेली से मिलकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। उसका मन भी हल्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। कुछ दिनों तक बिना रुके वहाँ पर बारिश होती रहती है और उस बारिश में पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में गांव की सारी खेती बह जाती है और प्रीति के ससुर श्यामू रोहन के गुजर जाने के बाद खेती से ही पूरा घर चला रहे थे। खेती बह जाने के कारण पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है।
घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसी बीच प्रिया की सास की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर में एक भी रुपया नहीं होता और देखते ही देखते प्रिया की सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अपनी सास की हालत देखकर प्रिया पैसों की व्यवस्था करने के लिए अपने पापा के घर जाती है, लेकिन उसके पापा उसकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि वह भी कुछ समय से काफी ज्यादा परेशानी से जूझ रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरी सास बीमारी से मरे जा रही है और उन्हें दिखाने के लिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। प्रिया बहुत ज्यादा दुखी होती है और वहीं जमीन पे बैठकर फूट फूट के रोने लगती है। तभी प्रिया के पास एक जादुई परी आती है। तुम क्यों रो रही हो प्रिया? जादुई परी को देखकर प्रिया तुरंत उठती है और आश्चर्य से पूछती है, आप कौन है? प्रिया, मैं जादुई परी हूँ, मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो? परी के पूछते ही प्रिया उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद प्रिया अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक हरे रंग का जादुई लहंगा देती है। यह लो प्रिया, यह जादुई लहंगा है। इस लहंगे की मदद से तुम सब कुछ ठीक कर पाओगी, लेकिन इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। प्रिया परी का शुक्रिया करती है और जादुई लहंगे को लेकर सीधे अपने घर जाती है। घर जाने के बाद प्रिया उस जादुई लहंगे से बोलती है कि उसकी सास पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। प्रीति के इतना कहते ही उस जादुई लहंगे का चमत्कार होता है और उसकी सास पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। जिसके बाद प्रिया अपने ससुराल वालों को बताती है कि उस जादुई लहंगे की मदद से उसने यह सब कुछ ठीक कर दिया है। जिसके बाद प्रिया की सास को उसके साथ किए गए व्यवहार पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है, तो फिर वह प्रिया से माफी मांगती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, उसके बाद भी तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है प्रिया बेटी। कोई बात नहीं माँ जी, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए थी। जिसके बाद राहुल की माँ को एहसास होता है कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है और फिर सब उसके बाद ठीक हो जाता है। फिर कुछ सालों बाद प्रिया अपना मॉडलिंग करने का सपना भी पूरा कर लेती है और अपने सास ससुर का नाम रोशन कर देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।